सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि हमारी ज्योमेट्री की में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं और साथ में प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। तो जो आज ये मैंने क्वेश्चंस लिए हैं भाई, ये CHSL 2019 के क्वेश्चंस हैं और ये हमारा पार्ट पहला है। ठीक है, मतलब जितनी भी हमारी शिफ्ट हुई थी, है ना, 40+ शिफ्ट हुई थी जो हमारी, उन सब का कंप्लीट हम लोग क्वेश्चंस लेंगे कि ज्योमेट्री के जो भी पूछे हुए थे, क्योंकि अभी आपका लगभग 20 करीबन दिन बचे हैं आपके, 20-22 दिन बचे हुए हैं आपके SSC CHSL के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो ज्यादा देर न करते हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर उसने दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड, और कह रहा है एल एंड एम आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड एक्स वाई एंड एक्स जेड। मतलब एल जो है मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है किसका, एक्स वाई भुजा का, और एक्स जेड का मिड पॉइंट क्या है भाई, एम है। इनको आपने मिला दिया रिस्पेक्टिवली। आर इज अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट एल एम, मतलब आर एक पॉइंट है इस एल एम पे, है ना, और एल आर आर एम का जो रेशियो है वो किस रेशियो में बटा हुआ, 1:2 में, मतलब ये 1 है तो ये कितना रेशियो के 2। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ एल आर इक्वल टू 3, एल आर अगर 3 है तो वाई जेड क्या होगी भाई। ध्यान से देखना और ढंग से समझना दोस्तों कि मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले एक लेक्चर पढ़ाया था, मिड पॉइंट की थ्योरम बताई थी मैंने, कि मान लो ए बी सी कोई पॉइंट है दोस्तों, और इसके मतलब इसके बीच में, इसके मध्य बिंदु में भी और इसके मध्य बिंदु में भी कोई पॉइंट है, मान लो पी और क्यू। तो मध्य बिंदु पर में से अगर उसने ये दिया हुआ कि पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो पी क्यू जो है पैरेलल हो जाती है बीसी के, साथ ही साथ पी क्यू जो हो जाती है वो हाफ हो जाती है किसके, बीसी के। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कराया था, और ये सिमिलैरिटी का ही एक रूप है मिड पॉइंट थ्योरम, बस थोड़ा चेंजेस है, मतलब सिमिलैरिटी से ही ये सब प्रूव होता है। तो मैंने आपको समझाया थ्योरी में। तो वैसे ही यहाँ पे जब मुझे मिड पॉइंट दिया तो मुझे इतना समझ जाना चाहिए था कि इसमें मिड पॉइंट की क्या लग रही है भाई, थ्योरम लग रही है। अब एल आर अगर 1 दे रखी है देखो, तो इसका मतलब एक यूनिट पे कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो एल एम कितना है भाई, एल एम टोटल है आपका 3, तो 3 पे कितना हो जाएगा भाई, देखो 9। अब आपको पता है कि जो वाई जेड है वो दुगना है किसके भाई, एल एम के। एल एम कितना है, 9 निकला हुआ है, तो वाई जेड कितना हो जाएगा आपका, 18 सेंटीमीटर। तो मिड पॉइंट की थ्योरम आप लोगों ने यूज करी थी, आप पेपर में पूछ रहा है, वो शायद पूछेगा भी, वो आपके जो अभी हाल ही का 2020 का हमारा CHSL का एग्जाम है। अगला सवाल देखो, एम इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी भाई। वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है दोस्तों, ये क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी और क्या भाई सी, और एम इसका क्या है भाई, सरकम सेंटर है, मतलब बीच में। आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल बाई सेक्टर जहां पे मिलती है तीनों साइड की, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एंगल बाई सेक्टर जहां मिलते हैं उसको हम सरकम सेंटर कहते हैं। अगर आपको सरकम सेंटर पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, मैंने वहां कंप्लीट पढ़ा है आप लोगों को। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो एबीसी में सरकम रेडियस कितनी दे रहा है दोस्तों, 15 दे रहा है। इसका मतलब सरकम रेडियस का ये हो गई आपकी। सरकम रेडियस बोलने का मतलब दोस्तों ये है कि इसके बाहर ना एक ट्रायंगल है, देखो, सॉरी सर्कल है, माफ करना, इस ट्रायंगल के बाहर के एक सर्कल है। तो ये रेडियस जो होगी देखो एम, यही सरकम रेडियस कहलाएगी, मतलब क्या कहलाएगी, परितिर्ज्य, हिंदी में कहूं तो परितिर्ज्य। तो एबीसी की सरकम रेडियस देखो, ये 15 हो गई, ये भी 15 हो गई, और ये भी क्या हो गई, 15। रेडियस तो सेम ही होगी भाई। और बीसी कह रहा है वो कितनी है भाई, 24 है। एंड एम एल इज अ बाई सेक्टर, एम एल क्या है भाई, बाई सेक्टर है, परपेंडिकुलर टू कितना भाई, किसके, बीसी के, मतलब बाई सेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो कभी आप ध्यान रखना कि अगर सरकम सेंटर है और उसमें परपेंडिकुलर पड़ा हुआ, तो परपेंडिकुलर दोस्तों हमेशा बाई सेक्टर होता है, क्या होता है, बाई सेक्टर। अगर नहीं होगा तो सरकम सेंटर ही नहीं हुआ भाई। तो देखिएगा सरकम सेंटर पूरी कंप्लीट पढ़ा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अगर ये 12 हो जाएगी, तो आपको पता है कि 15, 12 और 9 का क्या होता है भाई, ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, 15, 12 और 9 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो एमएल जो आपकी साइड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। तो सरकम सेंटर जाइए, प्ले लिस्ट में पढ़िए और देखिए कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट करा है ना, कि आपको कितना समझ में आ रहा है। मैंने कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को उस तरीके से समझाऊं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है ना, ज्यादा फालतू भी नहीं और ज्यादा कम भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन शुरू पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक थ्योरम बता दूं कि अगर एक सर्कल होता है कभी भी, और उस सर्कल के अंदर उसकी कॉर्ड आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे कर रही है, देखो ए बी पी
और सी पी, सॉरी पी लिख दिया ना, ठीक है, और ये डी और यहाँ पे हो। तो दोस्तों इनका जो हो जाता है, इनके आपस में क्या होता है, ए पी इंटू पी बी इक्वस टू पी डी इंटू सी डी भाई। और ये थ्योरम ऐसी है कि आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% आना है यहाँ से देखना, ठीक है। न जाने किस शिफ्ट में पूछता है, हर शिफ्ट में पूछ नहीं सकता है, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में पूछेगा। तो बहुत बेसिक सा सवाल था। ए बी कितना दे रखा, देखो 12 दे रखा, 15 दे रखा, अगर ये एक्स हो गए दोस्तों तो ये कितना आ जाएगी, देखो 15 माइनस का एक्स। और पीबी मुझे, सॉरी पीबी मुझे कितना दिया हुआ है, अच्छा सॉरी माफ करना, पीबी मुझे कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और ए बी मुझे कितना दिया, 15 दिया हुआ है। तो भाई अगर पीबी 9 है, ए बी पूरी 15 है, तो ये वाली 6 हो गई, बिल्कुल। और सीपी कितनी हो गई, 3 हो गई, तो ये वाली कितनी हो जाएगी। अब एक बात बताओ, 9 छके कितना होता है भाई, 54। इधर अगर 54 बन रहा है, तो इधर भी तो 54 होगा, मतलब 3 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 18। तो कितनी आ जाएगा, 18 3 कितना हो जाएगा, 54। तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ उस चीज को ध्यान रखिए, इस थ्योरम को याद करिए, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, देखो बहुत आसान सा है, और पेपर में आसान क्वेश्चन ही आएंगे आप लोगों के। बस आपको उस टाइम पे वो थ्योरम याद आनी चाहिए, या वो प्रॉपर्टीज उस चीज की याद आ जानी चाहिए जो कि आप लोगों से क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स वाई जेड इज अ ट्रायंगल भाई। तो एक्स वाई जेड क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, एक्स वाई और जेड क्या है, ट्रायंगल है। इफ द मीडियंस जेड एल एंड वाई एम इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी भाई, यहाँ पे जी पे मिल रहे हैं, देन एरिया ऑफ एक्स वाई जेड, मैं डायरेक्ट इसको टिक कर दूंगा, मैं इसको क्या कर दूंगा, डायरेक्ट इसको टिक कर दूंगा, 1:12। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, मैं कहूंगा बेटा कि मैंने आप लोगों को सेंट्रोइड पढ़ाया था। जिन लोगों ने सेंट्रोइड नहीं पढ़ा है, प्लीज प्ले लिस्ट में जाकर के सेंट्रोइड पढ़िए। मैंने आपसे क्या पढ़ाया था, है ना, मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं इस तीनों वर्टिसेस से मीडियन खींचूं, तो ये क्या करते हैं, एक पॉइंट पे आकर के मिलते हैं, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड, या हिंदी में कहूं तो केंद्रक। माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं दोस्तों, उसको हम सेंट्रोइड कहते हैं या केंद्रक कहते हैं। और इन जो छोटे छोटे ये आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन सब का एरिया क्या हो जाता है, इक्वल, क्योंकि मीडियन समान एरिया में क्या करती है, विभाजित करती है। अगर मैं यहां से एक इसको मिला दूं और इसको भी देखो अगर मिला दूं, तो फिर ये कितने में बढ़ जाता है, टोटल कितने बढ़ जाता है, 12 में, है ना। 12 में बोलने का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे वाले हैं, देखो ये, अगर आप लोग इसको मिला दोगे ना ऐसे में, देखो इसको मिला दोगे, तो जब आप इसको मिला दोगे, फिर ये और छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड, तो टोटल छोटे छोटे क्या 12 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब कि बड़े वाला जो जीएलएम होता है, उसका एक हो जाएगा, और इन सब के भी कितने हो जाएंगे, छोटे छोटे करके टोटल 12 बन जाएंगे, है ना। 6 यहाँ अंदर बनते हैं और 6 के बन जाते हैं बाहर बन जाते हैं। तो कंप्लीट समझा हुआ आपको। आप इसकी मैंने पूरी की पूरी थ्योरम भी आपको, डेरिवेशन भी कराया रखा है इसका, इसका मैंने आप लोगों को डेरिवेशन भी करा रखा है दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने टॉपिक वही पढ़ा रहा हूँ जहां से क्वेश्चन आने के 100% चांस है, सिर्फ भाई 80-70 नहीं, पूरे के पूरे 100% चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा पी क्यू आर इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल भाई। पी क्यू आर इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट पी क्यू कितना है भाई, 10 है, और क्यू आर भी कितना है भाई, 10 है। और ये पी क्यू आर जो है भाई, ये क्या है, 90 है। माफ करना, मेरी नजर इस पे पड़ी नहीं पहले, तो मैंने फिगर ऐसी बना दिया। तो ये 10-10 हो गया, तो ये 10√2 हो गया। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर ड्रोन टू द फ्रॉम क्यू टू पी आर, है ना, यहाँ पे वो इस मीडियन को पूछ रहा। और इस मीडियन का नाम क्या डालें भाई, क्यू एम डाल दें, तो आपसे वो क्यू एम पूछ रहा भाई। ये चीज भी मैं आपको सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा चुका हूँ, कि जो क्यू एम होती है दोस्तों, वो पी आर के क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। जाके देखना आप, सरकम सेंटर में शायद मैंने ये चीज पढ़ाई होगी आपको, है ना। सरकम सेंटर पे जाना, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जो क्यू एम होती है, वो पी आर का क्या हो जाती है, हाफ, मतलब हाइपो का क्या हो जाती है, आधा। हाइपो कितना भाई, 10√2 है, तो इसका आधा मतलब कितना, 5√2। ये सारी थ्योरम मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, देखो। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि मैंने कोशिश करी है आप लोगों के लिए, कि जो पेपर में आ रहा है ना, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है पेपर में आने की, वो चीज हम पहले करें तो ज्यादा सही रहेगा।
अगला देखो, द लेंथ ऑफ द टू साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स। बहुत ही गजब है कि एक राइट एंगल के अंदर क्या बन गया, एक राइट एंगल्स बन गया, और ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को कराई है। तो इधर ध्यान से देखना, देखो वो कह रहा है द लेंथ ऑफ टू साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल ट्रायंगल, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाई दो साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 21 एंड 20 सेंटीमीटर, जो उनकी साइड्स हैं भाई। तो अगर एक 21 हो गई तो अगली क्या हो गई 20, पाइथागोरस लेगी तो ये कितनी बन जाएगी भाई 29। वो इसमें आप लोगों को ताज्जुब नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 20, 21 और 29 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। और ये आप लोग याद करके रखिए, ट्रिपलेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं दोस्तों। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ सर्कमस्क्राइब, देखो सर्कमस्क्राइब से मतलब समझ जाओ कि सर्कम सेंटर आ गया। अभी आपको थोड़ी देर पहले ये थ्योरम करवाई और अभी फिर से आगे देखो। अरे जब यहां से कह रहे कि रेडियस ऑफ सर्कल निकालने, देखो लेकिन सर्कमस्क्राइब है, इसका मतलब कहां से, देखो इधर से। तो बाहर अगर होता है तो ये जो हाइपो दिख रही है दोस्तों आपको, ये हाइपो, मान लो पी क्यू आर नाम डाल दो यार इसका। तो ये पी आर ही जो होती है ना, वो क्या होती है, उसकी डायमीटर होती है। डायमीटर का मतलब समझते हो, व्यास। तो इसीलिए हम पी आर बाई क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, वो भी कब, जहां पे क्या 90 डिग्री का एंगल हो। और इसका मतलब 29/2 मतलब कितना आ जाएगा आपके पास है 14.5, आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए दोस्तों, कि जो एक हाफ सेमी सर्कल होता है हमारा, सॉरी हाफ बोला मैं, सेमी सर्कल जो होता है उसके साथ अगर आप जो भी ट्रायंगल बनाते हैं वो हमेशा क्या 90 डिग्री का होता है। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगला देखो, टू कॉन्सेंट्रिक, कोसेंट्रिक का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में सकेंद्रीय। क्या होता है सकेंद्रीय, मतलब एक के अंदर दूसरा क्या भाई सर्कल बना हुआ है। और कह रहा है कि रेडियस जो है 13 और 5 है, मतलब एक की अगर 5 है तो दूसरे की कितनी है भाई 13 है। और इसको हमने यहां से मिला दिया। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड द लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉल, तो इसका मतलब जो ये कॉर्ड जो हमने आगे बढ़ाई होगी ये पूरी की पूरी होगी। देखो छोटे वाले के लिए तो ये ए बी जो है ये क्या हो गई स्पर्शरेखा, लेकिन बड़े वाले के लिए क्या हो गई, कॉर्ड हो गई, तो ये ओ और डी हो गई। अब आपको पता है कि 5, 12 और 13 का बड़ा फेमस ट्रिपलेट होता है दोस्तों, तो ये 12 हो गया और ये भी क्या हो गया 12 हो गया। मतलब ए बी पूरी कितनी आ जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर। तो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे जो आसान भी आएंगे, थोड़ा टफ भी आएंगे। मेरा बस यही उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को कंप्लीट करा सकूं। In the given figure, if ACDE are parallel and angle CAB 38 degree, then the value of angle ABC plus 5 CBD by, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने, है ना। अब ध्यान देखो, ध्यान से देखो मेरी बात को। कोई भी अगर दो पैरेलल लाइन है, मान लो ये दोस्तों इसके पैरेलल है, तो इसके जो दो ये एंगल बन रहे हैं, है ना, इसके जो ये अंदर एंगल बन रहे करॉस्पॉन्डिंग, इन दोनों का सम क्या हो जाता है दोस्तों 180 हो जाता है। इसका मतलब अगर ये पैरेलल है, इसका मतलब 2a प्लस का a प्लस बी कितना हो जाता है मेरे पास में 180। इसका मतलब 3a प्लस का b इक्वल टू कितना 180। यहाँ पे आपको सी ए बी कितना दे रखा है, देखो सी ए बी मतलब 2a कितना दे रखा है 38, तो a कितना आ जाएगा 90। तो देखो ए कितना आ गया 19 आ गया। तो अगर 19 आ गया तो यहाँ पर रहेंगे तो 19 कितना आ जाएगा, देखो 57 प्लस का बी इक्वल टू 180, और बी इक्वल टू का इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 123। लग रहा है आज कुछ ज्यादा ही खांसी हो गई यार। तो बी कितना आ गया 123 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पुट करो, देखो तो ए बी सी कितना है, बी है तो मतलब कितना 123 प्लस 5 BCD, CBD कितना है भाई, CB और D मतलब एंगल ए कितना है, तो आपको बताओ 19 है तो 19 पंजे कितना 95। दोनों को ऐड करोगे दोस्तों 218 आ जाएगा, आंसर हमारा आ गया। तो बहुत बेसिक से सवाल थे, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं पूछी हुई भाई। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है इन द गिवन फिगर AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB भाई, एंड BC इज अ बाइसेक्टर ऑफ CBF। इफ द एंगल ऑफ एट C इज 34, तो ये कितना होगा, ये होगा दोस्तों 17।
एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की एक थ्योरम है क्लास 9th में, बुक उठा के देख लेना, वहां पे प्रूफ भी मिल जाएगा आपको कि अगर आपने कोई एक ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल के एक भुजा पे अगर कोई मान लो एंगल मान रखा और उसके बाहर एक्सटीरियर एंगल से एक बाइसेक्टर भी खींचा और उस बाइसेक्टर से उस त्रिभुज की एक और भुजा कर दी, मतलब उन दोनों का अगर बेस क्या है सेम है लेकिन एक बाहर वाला एंगल क्या एंगल बाइसेक्टर है, तो जो ट्रायंगल जो त्रिभुज बना रहा होगा वो बाइसेक्टर जो त्रिभुज बनाएगा उसका क्या होगा भाई, दुगना हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा ये इसका 34 होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, हाफ 17 आ जाएगा। क्लास 9th की किताब में दी हुई एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम है और कोई टफ चीज नहीं है देखो। तो कभी भविष्य में अगर आपसे क्वेश्चंस दे दी जाए वो कि ए बी सी एक ट्रायंगल है इसके बाइसेक्टर मिल रहा है बाहर, तो समझ जाना कि जो ट्रायंगल एंगल बना रहा होगा उसका आधा बाहर बाइसेक्टर क्या एंगल बनाएगा। ठीक है, अगला देखो, इन द फॉलोइंग फिगर इफ एंगल ए बी सी कितना है भाई, ये वाला कितना 90 है, और एफ ई डी कितना है भाई 115 है। ठीक है, अच्छा चलो इसको और इसको मिला दो भाई, और इसको मिला दो। ठीक है, अब ध्यान से सुन देखो, अगर ये 90 है दोस्तों तो ये क्या बन गया 80, साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या बन गया भाई, साइक्लिक क्वाड्रेटल बन गए। अगर ये 115 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई 65। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरा ये वाला निकल जाएगा, किससे भाई, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। किससे, एक्सटीरियर एंगल की। तो 80 और 65 कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, अच्छा सॉरी ये कितना आ गया, अगर यहाँ पे 5 आ गया और ये कितना भाई रुक जाओ, ये 90 है नहीं, अरे यार ये 90 होगा ना, माफ करना भाई, मैं कहूँ कि क्या गलती हो रही। तो अगर ये 90 है तो ये 90 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल कहता है कि मेरे जो अपोजिट एंगल होंगे भाई उनका सम कितना होगा 180। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर ये 90 है तो ये वाला कितना बन जाएगा 90, और 90 और 65 कितना 155, है ना, क्योंकि अगर ये 115 है नहीं तो इसको 65 होना पड़ेगा भाई, तभी कितना बनेगा 180। तो बहुत आसान से सवाल थे, कोई इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो ए सी बी और प्लस बी ए सी, देखो ये वाला और ये वाला कितना है 80 है। ठीक है, और बी डी ई कितना है भाई, देखो 35 है। ध्यान से सुना, अगर इन दोनों का सम 80 है तो ये भी 80 होगा, किससे भाई, एक्सटीरियर से। अगर दोस्तों ये 80 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा 160। क्या लग गया भाई इसको, सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी लग गई। सरकम सेंटर क्या लग गई, प्रॉपर्टी लग गई, और बात खत्म बस। समझ गए बात को कि नहीं समझे, बस आसानी सवाल थे भाई। अगला देखो, इफ इन द फॉलोइंग फिगर नॉट टू स्केल एंगल ए सी बी कितना है भाई 135 है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल भाई। अब ध्यान से सुनना, देखो मैंने ना इसको यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, अब रेडियस सर्कल की कितना दे रहा है, देखो 2√2 और 2√2 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी भाई, ए बी जो लेंथ है कॉर्ड की उसकी लंबाई निकालनी है, लेकिन मेरे को यही नहीं पता कि ये वाला एंगल कितना है। तो साइक्लिक से अगर ये 135 है दोस्तों तो इसको क्या होना पड़ेगा 45, क्योंकि साइक्लिक का भी बताया था कि इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा भाई 180। अगर ये 45 तो ये कितना आ गया 90। बस सवाल खत्म भाई। अब वो कह रहा है कि कॉर्ड की लेंथ क्या, अगर ये 90 है, ये देखो ये भी, ये कितना हो गया देखो 8 8 कितना हो गया 16, तो ये कितना आ जाएगा देखो 4, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो भाई कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई मेरी 4 सेंटीमीटर। बस कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था यार, आसानी सवाल था भाई, है ना। अगला देखो, इफ द फॉलोइंग फिगर नॉट टू स्केल एट द सेंटर ओ। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ओ पे है। इफ द कॉर्ड ए बी सबटेंडेड द एंगल डबल एंगल ऑफ सबटेंडेड, मतलब अगर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है भाई, अगर ये 2x है तो ये वाला कितना होगा भाई x, और एंगल ए ई बी दुगना है किसके, ए ओ बी के भाई। इसका अगर ये दुगना है तो मतलब ये कितना आ जाएगा भाई मेरे पास में यहाँ पे, मतलब 4x। आपको पता है कि ये वाला तो 90 होगा, क्योंकि जो आपकी टेंजेंट होती है, जो आपकी टेंजेंट होती है वो सेंटर के सॉरी सर्कल के सेंटर के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इन दोनों का सम कितना होगा भाई 180। तो 6x पे कितना आ गया भाई 180, तो x पे कितना आ जाएगा भाई 30। x अगर दोस्तों 30 आ गया तो भाई यही तो निकालना है कितना है 30। आंसर आ गया आपका। अब देखो
कह रहे, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो कह रहे थे कि CHSL 2019 में ये वन ऑफ द सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था। क्या था? वन ऑफ द सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, ऐसी लोगों ने जाहिर करी इच्छा। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये टफ अगर आएगा, देखो ये था क्वेश्चन टफ, तो ऐसा क्वेश्चन तो सबसे पहले उनको, उन बच्चों को स्किप कर देना जिन्होंने 3-4 महीने से ट्राई करा, जिन्होंने मतलब तैयारी करी है, डीप में नहीं गए हुए। लेकिन अगर किन्हीं भी लोगों को, ध्यान से सुनना, देखो अगर कोई भी लोग थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाते हैं, कुछ अलग से दिमाग लगाते हैं, तो कैसे चीजों को कर सकते हैं, देखो। तो आप लोगों को एक क्वाड्रेटल दे रहा, तो एक क्वाड्रेटल क्या हो सकता है दोस्तों? एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, एक स्क्वायर भी हो सकता है ना? ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो हम, एक स्क्वायर भी हो सकता है ना? एक ट्रेपेजियम भी हो सकता है, एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है भाई, एक रोम्बस भी हो सकता है। तो मतलब चार साइडों वाला कोई भी फिगर क्या कहलाता है? क्वाड्रेटल कहलाता है। ठीक है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ढंग से समझना। इस पॉइंट को धीरे धीरे करके ना मैं इधर खोलने की कोशिश करी मैंने। तो ये कुछ मुझे ऐसे बन जाएगा, देखो कुछ इस तरीके का बन गया। तो ये डी बन गया, ये सी बन गया, ये बी हो गया, और ये क्या बन गया भाई? ए बन गया। ठीक है? अब ध्यान से समझना बात को मेरी, कि जैसे ये फिगर बना तो यार आपको लगा कि ये तो ट्रेपेजियम बन गया। और ट्रेपेजियम प्रूव करने की सबसे एक और अच्छी चीज मुझे ये पता चल गई कि डी ए बी प्लस सी बी ए कितना बन रहा है। देखो यहाँ पे इन दोनों का सम क्या 90 है। तो मैं समझ गया कि ट्रेपेजियम है। अब पता क्या, देखो ट्रेपेजियम में बहुत सारे फिगर बन जाते हैं, लेकिन अगर मैं एसएससी को देखूं या आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से देखूं ना इसमें, तो इसमें आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड जो होता है वो सबसे फेमस बनता है, जो आपके पास पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है, जिससे डायरेक्ट देता है क्वेश्चन। तो कभी भी अगर आप लोग पेपर में सोच रहे हैं ना कि ये आखिर ट्रेपेजियम तो बन गया, लेकिन ये बनेगा कैसे, तो आइसोसेलेस होने के सबसे ज्यादा चांस है, मतलब समद्विबाहु ट्रेपेजॉइड बनने के इसके क्या है, सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आपके पास में क्वेश्चन यहीं से बनता हुआ आ रहा है। तो अगर कभी कभी वो टफ पूछता है ना, तो टफ क्या कर देता है वो, मतलब जो आप लोगों के पास पूछ रहे हो ना उसी का एक लेवल थोड़ा आप पूछ देगा, लेकिन पूछेगा भाई। तो हमेशा ध्यान रखना कि आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड ही बनेगा। और आइसोसेलेस बोलने का मतलब क्या है दोस्तों? अगर मैंने यहां से इनको मिला दिया, मतलब ये क्या हो गया? इसकी हाइट हो गई। तो मेरा आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड बोलने का मतलब ये है कि अगर मैंने इस ट्रायंगल का नाम एम दिया और इसका एन दिया, तो ये ए डी एम जो है, और जो ये एन बी सी है, ये क्या होंगे भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। और हमेशा केस यही बनता है दोस्तों। और दूसरी चीज ध्यान से सुनना कि कभी भी अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर मिल रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द चांस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो अगर ये जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएंगे, देखो आप लोग ना यहाँ पे एंगल भी रख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी अगर आपको क्या दिया हुआ उसने, देखो 90 दिया हुआ है, तो आप 30-60 लेकर के देख सकते हैं, क्योंकि 30-60 और 45 ही चेक करना है यार, 70-10-20 मत करते रहना भाई। तो यहाँ पे 45 और जब ये भी 45 होगा ना, तभी जाकर के ये दोनों के दोनों क्या होंगे? प्रूव होंगे, वरना नहीं होंगे भाई। और दूसरी चीज ध्यान से रखना कि हमेशा आइसोसेलेस ही बनेगा। पेपर में चांसेस ये रहते हैं कि वो आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड ही देता है भाई ज्यादातर टाइम पे। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि सी डी कितना है मेरे पास में? 10 है, तो ये भी 10 हो गया भाई। तो ये भी 5, तो ये भी कितना हो गया? 5, और ये भी कितना आ जाएगा? देखो 5। समझ गया बात को कि नहीं समझे? अब आपको पता है कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ पैरेलल साइड का सम, और इनटू कितना? हाइट। तो 1/2, 10 और 20 कितना भाई? 30, और हाइट कितना गई? 5। तो ये कट गया किससे भाई? 15 बार, 15 5 ये कितना? 75। दूसरा दोस्तों देखो, मुझे पता है कि कई लोगों ने इसका सॉल्यूशन पहले ही करवा दिया है ना? कई लोगों ने ये भी कहा है कि इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि 1/2 a² माइनस b², है ना? तो ये चीज वही चीज है यार, कि जिन्होंने थोड़ा हाई लेवल पढ़ा होगा उनके लिए ये चीज सही है, पर एक जनरल अगर एसएससी का एस्पिरेंट्स पहली बार दे रहा है, उसने ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा, उसने ज्यादा कुछ नहीं करा, बस प्रीवियस ईयर देख के गया हुआ वो, तो वो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी ट्रेपेजियम पूछेगा वो आपसे, तो आइसोसेलेस के ट्रेपेजॉइड पूछने के ही चांस रहते हैं। उससे बाहर बहुत कम जाता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई एक एसएससी लेवल का पेपर है ना? सीएचएसएल का पेपर 12th का लेवल का पेपर है, तो हाई क्वेश्चन तो वैसे भी देने वाला आपको। बस थोड़ा क्या रहेगा, जिस चीज को उसने पूछा हुआ ना उसी चीज को घुमा के दे देगा आपको, और आप घूम जाओगे और कहोगे सर ये टफ है, टफ है। मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन टफ था, लेकिन अगर आप अपनी सोच को रखते ना कि हाँ वो हमसे पूछ रहा है, लेकिन शायद उसने ये चीज पहले ही पूछी हुई होगी। आगे बात की नहीं, आगे समझ में? तो आगे भी मिलूंगा, फिर मैं आपको अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगा। बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे हम सीएचएसएल के, क्योंकि हमारे 20-22 दिन बचे हुए हैं। आप लोग